अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। वजिया स्वाति कत्ल केस, एक अमारकन नियाद जिन्हें पाकिस्तान में कत्ल किया गया और अभी तक जो तासुर मिल रहा है उस सारे केस से वो वाज़े तौर पर है कि एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, एक घर था, कुछ जायदाद थी, कुछ पैसे थे जिनकी वजह से ये सारा घिनौना जुर्म किया गया, जिनकी वजह से ये कत्ल किया गया और 2 फैमिलीज़ तकरीबन तबाह होकर रहेगी। एक और केस इसी तरह का रिपोर्ट हुआ है लाहौर में, और जब मैं वो उसके हक़ाइक़ आपके सामने रखूंगा तो आप यकीन कीजिए कि आपको अगर नींद आई हुई है तो आपकी नींद चली जाएगी, अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप खाना छोड़ देंगे, अगर आप चल रहे हैं तो शायद आप रुक जाएंगे। इतना भयानक है। और ये भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। अमानत अली इनका नाम है, जिन्हें लाहौर में कत्ल किया गया है और इन्हें कत्ल करने वाला इनका खुद भाई है और इसके सगे भाई ने बाकायदा कसाईयों को मंगवाया और उन कसाईयों से अपने भाई का कत्ल करवाया जस्ट टू गेट दैट प्रॉपर्टी। हुआ है सारा कुछ यूँ कि मैं वो एग्जैक्ट अल्फाज आपके सामने इस्तेमाल नहीं कर सकता, चूँकि मैं डिटेल में वो स्टोरी पढ़ नहीं सका, वो इतनी खौफनाक थी। हुआ ये कि ये लाहौर के रहने वाले थे और ये जो भाई था, जो कातिल था, उसका नाम लेना भी मैं गुवारा नहीं करूँगा क्योंकि ये बड़ा इस काबिल नहीं है कि उनका नाम लिया जाए। बेसिकली हुआ ये कि अमानत अली अपने घर में मौजूद थे, उनकी बीवी भी थी और उनकी बेटी भी थी। उनके घर पर दस्तक होती है। दस्तक जब वो दरवाज़ा खोलते तो सामने 3 लोग खड़े थे जो कि नए थे। उन्होंने कहा जी कि हम आपके पड़ोस में ही आए हैं, नए रहने के लिए आए हैं, हम आपके लिए मिठाई लाए हैं, हमारे यहाँ घर में खुशी हुई है। यही कहकर थोड़ा थोड़ा वो अंदर घर में जाना शुरू हो गए और इन शॉर्ट के वो फ़ौरन अंदर चले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। अमानत अली उनकी बीवी को उन्होंने एक 4 कुर्सियों पर बांध दिया और उसके बाद बाकायदा उन्हें ज़िबा किया, उनके गले काटे। उनकी 2 साल की बेटी थी, उस 2 साल की बेटी को गला दबा कर मारा गया। अंदाज़ा लगाइए हवानियत का कि 2 साल की बच्ची बिलक रही थी सांस के लिए और उसका गला दबाकर उसे मारा गया। ये एक ख़ास किस्म की ज़हनियत। अच्छा, ये केस हकीकत पर मबनी है और ये समा न्यूज़ ने, जो कि पाकिस्तान का प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल है, उसने बाकायदा रिपोर्ट किया है। उसके बाद जब उन तीनों को मार दिया जाता है, उसके बाद बाकायदा वो जो मर्डरर्स हैं वो उसके भाई को फ़ोन करते हैं और उनका भाई आता है और उधर ही उन्हें ज़िबा किया हुआ, उधर ही उस बच्ची को मारा हुआ, वहीं पर बैठकर उसी डाइनिंग टेबल पर दूसरी साइड पर बैठकर ये नाश्ता करते हैं, नाश्ता इंजॉय करते हैं। और ये वही वाला नाश्ता है जो उस फैमिली ने अपने लिए बनाया था। ये वो नाश्ता इंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। बाद में जब पुलिस को पता चलता है तो पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों से जाकर सीसीटीवी वीडियो, सीसीटीवी फुटेजेस निकलवाई और जब वो सीसीटीवी वीडियोज़ या फुटेजेस सामने आई तो उन्हें पता चला कि किस तरह से 3 लोग आए, यहाँ से अंदर गए और उन्होंने मार दिया। जब उसके भाई की गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी के बाद पता चलता है कि जो उनका भाई था जिसने ये सारा हेनियस क्राइम किया है, ये घिनौना जुर्म किया है, ये मर्डर किया है, तो उसके भाई ने बाकायदा इंकशाफ किया कि इससे पहले वो अपने सगे वालिद को भी इसी तरह कत्ल कर चुका था। वो अपने सगे वालिद को भी इससे पहले ज़िबा कर चुका था और जो जेल में था वो अपने वालिद को मारने के जुर्म में था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब इसने अपने वालिद को इसी प्रॉपर्टी के लिए मारा था तो बहुत ज़रूरी हो गया था कि कोर्ट उसे सज़ा देती, अदलिया उसके खिलाफ फैसला सुनाती, सख्त से सख्त सज़ा दी जाती। लेकिन चूँकि सज़ा नहीं दी गई, चूँकि उसे छोड़ा गया, चूँकि वो बाहर निकला और जिन कसाईयों को अपने साथ मिलाकर उसने ये हीनियस क्राइम किया है, वो कसाई उसके जेल के अंदर ही जाकर दोस्त बने। जेल के अंदर ही जब वो बंद था उन बैरक्स में, वहाँ के वो जो पार्टनर्स थे उन्हें लेकर बाहर निकला और जेल के अंदर ही उसने प्लान किया कि जब मैं बाहर निकलूँगा तो अपने भाई का कत्ल करूँगा। और बाहर निकला, भाई को भी मार दिया, अपनी भाभी को भी मार दिया और उनकी छोटी बच्ची को भी मार दिया। और वजह निकली प्रॉपर्टी, वो घर था, कुछ पैसे थे जो कि उसने हथियाने थे। मैं हैरान हूँ जब से मैंने ये 3 केसेस में स्टडी कर रहा हूँ। बड़ी हैरत होती है कि ये क्या करना इस दौलत का, यानी कितनी एक दौलत हो, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी हो तो ये हवस ख़त्म हो जाएगी। कितना बड़ा घर दे दिया जाए, कितनी दौलत दे दी जाए, इस सोच को, इस ज़हनी सोच को। चाहे अभी तक रिजवान हबीब के केस में जो बहरहाल एक तासुर मिल रहा है कि प्रॉपर्टी, घर का डिस्प्यूट था, कुछ पैसे थे बैंक अकाउंट में, सेम यही केस, ये भी केस है, इसमें भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और कुछ पैसे थे बैंक में। कितनी दौलत दे दी जाए तो ये इंसान की कदर करना शुरू करेंगे और इंसान को मारेंगे नहीं, इंसान को कत्ल नहीं करेंगे। कितनी दौलत से इन पाकिस्तानियों के दिल भरेंगे, कितना सरमाया इनके हवाले किया जाए कि जहाँ पर जाकर ये कहेंगे जी अब हम लोग इंसान बनेंगे, अब हम लोग मर्डर्स नहीं करेंगे, अब हम लोग अंदोनाक तरीके से ख़वातीन और मर्दों को ज़िबा नहीं करेंगे। कितनी दौलत हो, कम से कम कोई ना कोई तखमीना हो, 10 करोड़, 12 करोड़, 30 करोड़, कोई ना कोई दौलत हो जो इनके हवाले की जाए और ये इंसानों को बख्शना शुरू कर दें। ये बड़ा अंदोनाक और बहुत ही खौफनाक वाक़या है।
एक चीज़। दूसरा पहलू ये है कि जब उसने अपने वालिद का कत्ल किया था और वो गिरफ्तार था, अगर कोर्ट्स फैसला सुना देती, अगर उसे फांसी हो जाती, तो वो ये जुर्म ना करता। पाकिस्तान में एक बड़ी सीरियस डिबेट शुरू हो गई है, और वो डिबेट ये है कि जब ऐसे मुजरिमान को सज़ा नहीं मिल पाती, जब वो अपने मंतकी अंजाम तक और कैफिर किरदार तक नहीं पहुंच पाते, ये फिर बाहर निकलते हैं, ये और ज़्यादा ख़तरनाक मुजरिम बनकर बाहर निकलते हैं, ये और जुर्म करते हैं। यानी इमेजिन कीजिए, उस शख्स को जेल में डाला गया, जेल में खाना खाता रहा, खाना पीता रहा, कपड़े शपड़े उसे मिलते रहे, रियासत उसे हर तरह से मुआवनत देती रही, बीमार हुआ तो रियासत ने उसे ट्रीटमेंट करवाया, और बाहर निकला तो उसने उसी रियासत के पुरअमन 3 शहरियों को मार दिया। ये किस तरह की जेल थी, ये किस तरह की सज़ा थी, ये किस तरह का कैदी था, ये किस तरह के कैद खाने में इसे रखा गया था कि जब वो बाहर निकला तो वो और बड़ा मुजरिम बनकर बाहर निकला। इस्लाम के अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। पहली चीज़, चोरी करे हाथ काटो उसी वक्त पकड़ के, किसी के साथ फिजिकल असॉल्ट करे, जिस्मानी तौर पर किसी को हैरेस करे या उसका इस्तेसाल करे, संगसार करो उसे। और तीसरी चीज़, कत्ल का बदला कत्ल, किसी को मार दिया जाए तो उसके बाद फ़ौरन उसे पकड़कर गोली मारो। दिस इज़ व्हाट दैट्स, ये इस्लाम के ऑर्डर्स हैं, ये खुदा करीम के निज़ाम के, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो जाती हैं, इंसानी यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन सामने आ जाती है, जेनेवा कन्वेंशन सामने आ जाती है। थिंग इज़ दैट्स वेरी टेरिबल, दैट्स कंडेमेबल, दैट्स पैथेटिक, डिमीनिंग, और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कौन से अल्फाज में इन्हें कंडेम करूँ। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।